उपासना समर्पण योग डे 13। अभी तक गुरुदेव ने हमें बताया कि गुरु को धारण करने का क्या मीनिंग होता है और साथ में गुरु को धारण करने के बाद गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में बताया। तो आगे बता रहे हैं कि जब हम गुरु धारण करते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तत्वतः यह मानवीय विद्युत को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर मतलब यह है कि अगर बेसिकली सिंपल शब्दों में समझा जाए कि गुरु और शिष्य के बीच में जो तार बनता है उससे क्या रिजल्ट निकलता है, बेसिकली तत्वतः मतलब बेसिकली द वेरी मूल ऑफ इट, तो उसमें यह है कि मानवीय जो विद्युत है, जो मानवीय एनर्जी है, उसको एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है। आँख के समीप बैठने से गर्मी आती है, ठंडे तहखाने बर्फ खाने में बैठने से कपकपी छूटती है, चंदन वृक्ष के नीचे उगे झाड़ झंकार भी सुगंध देने लगते हैं, स्वाति बूंद का सहयोग पाकर सीप मोती उगलने लगती है। ये सामर्थ्य सानिध्य का प्रभाव है जिसकी तुलना पारस, कल्पवृक्ष और अमृत से की जाती है और इसके समीप पहुंचने, घनिष्ठ बनने, आत्मसात करने का परिणाम कायाकल्प जैसा होता है। इन उदाहरणों को गुरु शिष्य के मध्य प्रतिष्ठापित घनिष्ठता, आत्मीयता और प्रत्यावर्तन श्रृंखला के साथ जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर गुरुदेव एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि कैसे विद्युत का हस्तांतरित होता है। जैसे हमें आँख के पास बैठे तो हम कुछ उसकी गर्मी लेने की कोशिश नहीं करते, पर स्वतः ही हमको गर्मी लगती है। अगर हम ठंडी जगह पे बैठे तो हमको स्वतः ही ठंड लगने लगती है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। और जैसे चंदन वृक्ष के नीचे बताया जा रहा है कि उसके नीचे जो पेड़ होते हैं उनमें भी सुगंध आ जाती है, जबकि वो चंदन के पेड़ नहीं होते हैं। और स्वाति की बूंद अगर जाके सीप में गिरती है तो उसमें सीप वैसे तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस स्वाति की बूंद से वह मोती बना देती है। तो इसका क्या है? सानिध्य, समर्थ और सानिध्य। किसमें कितना सानिध्य, किसमें कितना समर्थ है और उस समर्थता के उसके पास बैठने का क्या प्रभाव होता है। तो जैसे पारस के पास लोहा बैठे तो सोना बन जाता है, कल्प वृक्ष के पास अगर कोई संत बैठे तो उसकी कायाकल्प हो जाती है। अमृत जैसे पिए तो शरीर में अमृतता फैल जाती है। इसके समीप पहुंचने से, घनिष्ठ बनने से, आत्मसात करने से ये हमारे लक्षण आ जाते। तो वो बोलते कि जो भी समर्थ होता है उसके सानिध्य में बैठने से वो समर्थता हमारे अंदर आती जाती है। तो बोले कि गुरु शिष्य के बीच में जो हमारी घनिष्ठता बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है और जो भी उसके कारण शिष्य के अंदर जो भी परिवर्तन होता है समय के साथ, उसकी श्रृंखलाएं जो बनती हैं वो सब इसी का उदाहरण है कि गुरु शिष्य के मध्य बैठने से अपने आप ही मूलतः रूप से गुरु की विद्युत ऊर्जा शिष्य में प्रवाहित होने लगती है। यूं हर मनुष्य में एक विद्युत धारा विद्यमान है, पर महामानवों में ये प्राण शक्ति अपेक्षाकृत कहीं अधिक होती है। उस तेजोवलय के रूप से देखा और अनुभव किया जा सकता है। वह अपने क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। तो बता रहे हैं कि हर एक मनुष्य है, हम सभी जानते हैं कि हम सबके अंदर एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के कारण एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं साइंस की भाषा में। लेकिन जो ये विद्युत होती है वो एक तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट करती है और ये वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो वाइब्रेशन नॉर्मल इंसान में होते हैं, लेकिन अगर मानवों को देखा जाए तो उसमें ये वाइब्रेशन बहुत अधिक होते हैं और यही उनकी प्राण शक्ति होती है, यही उनकी तपश्चर्या का और जप का प्रभाव होता है कि उनकी ये प्राण शक्ति बहुत बढ़ी हुई होती है, हमारे साधारण मनुष्यों से बहुत अपेक्षाकृत बढ़ी हुई होती है। तो जब हम ऐसी प्राण शक्ति वाले मनुष्य के समीप में जाके बैठते हैं तो उसकी प्राण शक्ति तो सब तरफ वाइब्रेट कर रही है, फैल रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो उसके सानिध्य में बैठने से वो प्राण शक्ति हमारे शरीर को भी स्पर्श करती है, हमारे शरीर में भी एब्जॉर्ब होती है। उसे तेजोवलय होता है, तेजता से तेज से भरे हुए एक पुंज की तरह अगर देखा जाए और उसको अनुभव भी किया जा सकता है। जब कभी भी हम देखेंगे कि हम किसी बहुत ऊंचे पहुंचे हुए इंसान के पास बैठते हैं तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, एक बड़ी खुशी सी हमें महसूस होती है। वो खुशी यही प्राण शक्ति की ऊर्जा है जो उसके वहाँ से हमारी तरफ बह रही है और उसका प्रभाव छोड़ती है। समीपता, घनिष्ठता होने पे महाप्राणों, सशक्तों का प्राण प्रवाह
न्यून प्राणों वालों की ओर अनानास ही चल पड़ता है। ये तो ऑस्मोसिस का भी हम जानते हैं कि एक प्रक्रिया होती है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और दूसरी जगह कंसंट्रेशन कम होता है तो अपने आप उनमें एक्सचेंज होने लगता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो अधिकता से न्यूनता की तरफ हो रहा है। तो जो महामानव हैं उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में प्राण शक्ति है और जो छोटे साधारण मानव हैं उनकी प्राण शक्ति बहुत कम होती है। तो अपने आप उनके बैठने से उनकी प्राण शक्ति, अधिक प्राण शक्ति न्यूनता की तरफ चलने लगती है। प्रत्यक्ष कथनी परख न होने पर भी परोक्ष रूप में प्राणवानों के व्यक्तित्व से निकलने वाली ऊर्जा अपने समीपवर्ती प्राणियों और पदार्थों में प्रभावित करने लगती है। मतलब अगर हम देखें उसको आंखों से तो नहीं दिखाई देती है ये एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी प्रवाह हो रहा होता है। और इसी प्रवाह के का कारण होता है कि जब हम किसी ऊंचे व्यक्ति के से मिलके आते वापस तो हमारा मन भी ऊंचाई की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित हो जाता है। और हम देखिए किसी के घर से हम जाए और कोई घर में जैसे कि बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत ही तप साधना होती है उसके घर में, और जब फिर हम उतनी नहीं करते हैं तो हमारे घर में आते समय हम यही भाव रहता है कि हम भी अपने घर में जाके एक ऐसा स्थान बनाएंगे और ऐसे ही पूजा जप करेंगे। वो बात दूसरे के आते आते हम फिर से बिखर जाते हैं, अपनी न्यूनता की तरफ चले जाते हैं और वो संकल्प छोड़ देते हैं। लेकिन उससे जाने से हमारे मन में वो प्रभाव आता है और हम प्रभावित होते हैं। ऋषि आश्रमों के समीपवर्ती क्षेत्र में सिंह एवं गाय बैर भाव बुलाकर एक घाट में पानी पीते हैं और स्नेह सद्भाव का परिचय देते हैं। वहाँ वे अपने सहज स्वभाव को भूल जाते हैं। ये सब कुछ दीक्षा के माध्यम से संपन्न होता है। तो ये और भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत सारे हमने ऋषियों के पढ़ा है, गाथाओं में भी पढ़ा है कि उनके वहाँ पर गाय और बैर, हम जानते कि लोग जब अपना उपदेश देते थे तो मनुष्य तो आके बैठते थे, जानवर भी बैठ जाते थे। ऋषि थे उनके वहाँ पे आश्रम में सांप आके बैठ जाता था। तो लोगों ने बोला कि भाई और जानवर तो ठीक है मगर सांप आके बैठता है तो हमें डर लगता है, तो इसलिए आप सांप को कह दें कि ना आया करें। तब ऋषि ने सांप से कहा कि मैं आप ही के पास आकर आपको उपदेश दिया करूँगा। तो उसने सांप ने आना बंद कर दिया और फिर ऋषि नियम से जाते थे, जिस पेड़ में वो सांप रहता था उसके पास बैठकर उसको उपदेश देते थे। तो ये प्रभाव कहाँ से आया? ये प्रभाव ऋषि की ऊर्जा से आया। और ऋषि की ऊर्जा में क्या है? स्नेह और सद्भाव की एनर्जी है। तो स्नेह और सद्भाव की एनर्जी सभी पक्षियों में और प्राणियों में प्रभाव होती है। तो वो ये सब ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसी दीक्षा का माध्यम संपन्न होता है। तो दीक्षा जो होती है, दीक्षा का मतलब ये नहीं कि सामने बिठा के एक तरह से पूरा एक प्रोसेस किया जाए। दीक्षा का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास आया है उसको आप वो सारा ज्ञान देने के लिए राजी हो जाएं जो कि आपके पास है। तो जब हम किसी ऐसे गुरु तत्व के पास जाते हैं तो वो ज्ञान देने के लिए हम अपने आप को उसी समय रेडी हो जाते हैं और वो उसको ज्ञान को देने के लिए अपने आप को समझते हैं कि ये हमारे को देना हमारा कर्तव्य है। आगे बता रहे हैं गुरुदेव कि दीक्षा देने का अधिकार मात्र महाप्राणों को है। जिसके पास कुछ वैभव है वही दूसरे को दान दे सकेगा। जो स्वयं ही खाली हाथ है और याचना में का निर्वाह कर रहा है उससे कोई अनुदान मिलने की आशा करना व्यर्थ है। दीक्षा दे सकने वाले व्यक्तित्व उपलब्ध होना कठिन है। तो वो बोल रहे हैं कि गुरुदेव की दीक्षा ये नहीं है कि आप किसी के पास भी चले जाएं और दीक्षा लेके आ जाएं। दीक्षा उन्हीं से लेनी चाहिए जो कि महाप्राण होते हैं, और क्योंकि वो ही समर्थ है। समर्थ क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी तपश्चर्या से, अपने जप से, अपने जीवन से, अपने संयम से, अपनी साधना से अपने आप को इतना ऊंचा उठाया। उनके पास इतनी प्राण शक्ति है, इतना वैभव है कि वो दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसकी एनर्जी आपकी जितनी एनर्जी है उससे कम है, तो जिसकी एनर्जी सेम है वहां से तो कुछ प्रभाव होगा ही नहीं, और जिसकी एनर्जी कम है तो उसमें आपकी एनर्जी जाएगी, उससे आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। जो स्वयं खाली हाथ है वो कैसे देगा किसी को? जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है, जो खाली है, वो तो कुछ दे ही नहीं सकता। वो तो खुद ही अपना निर्वाह याचना से कर रहा है, दूसरों से एनर्जी ले लेके अपना निर्वाह कर रहा है। तो उससे हमें कोई भी अनुदान मिलने की आशा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा? हम किसी ऐसे कमज़ोर आदमी के पास जाएं जिसके पास कुछ पैसा नहीं है और उससे हाथ पसार के पैसे मांगे तो वो क्या दे पाएगा? उसके पास खुद के पास नहीं है, वो तो खुद ही दूसरों से लेके गुजारा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को, और कई बार बहुत सारे लोगों के पास होता है मगर उनके मन में देने का वो स्वभाव नहीं होता है।
जब देने का स्वभाव नहीं होता है तो सब कुछ होने के बाद भी वो दरिद्र हो जाते हैं। दरिद्र इसलिए हो जाते हैं कि उनकी भावना ही नहीं है देने की, तो आप उनके पास जाके अगर मांगेंगे भी तो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा सामर्थ्य ऐसे महाप्राणों के पास जाना चाहिए, महानुभव के पास जाना चाहिए, जिनमें आत्मीयता हो, जिनमें आपको आपके साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकें और आपके मंगल की कामना उनके मन में हो। तो वैसे ही इंसान को भी कहते हैं गुरु भी बनाना चाहिए। दीक्षा दे सकने वाले व्यक्तित्व उपलब्ध होना कठिन है क्योंकि लोग आजकल तो इतने संकीर्णता के विचार के स्वार्थपरायण हो गए हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे, मुझसे अलग ना हो, मुझसे ना छूटे, ऐसी भाषा, ऐसा स्वभाव हो गया है लोगों का। नाटकीय खिलवाड़ करना है तो कोई भी व्यक्ति आपस में गुरु शिष्य का अभिनय प्रहसन कर सकते हैं, किंतु पात्रता और यथार्थता न होने पर वह बात बनती नहीं जिसकी अपेक्षा की गई है। इसलिए शास्त्रकारों ने यह संबंध स्थापित करते समय गुरु की समर्थता और शिष्य की श्रद्धा पात्रता को भली प्रकार ठोक बजा लेने की बात कही है। अंतः मात्र लकीर पीट लेने से बात बनेगी नहीं, थोती विडम्बना ही बनकर रह जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि मान लो आजकल के समय में तो बहुत हम देख रहे हैं कि वो कुछ आता जाता नहीं है और गुरु बन गए हैं और उनके साथ चार चेला चपाटी भी चिपक जाते हैं और दिखाने के लिए कि हाँ ये बहुत बड़े गुरु हैं, लेकिन लोग जो उनके बहकावे में आके उनसे जुड़ते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, कोई बात उनकी बनती नहीं है। वो उनको सिर्फ उनका पैसा लूटने में या उनको किसी भी गलत राह में चला के अपना बस यश या कुछ बनाने के लिए वो करते हैं। लेकिन सच में जो गुरु और शिष्य के घनिष्ठता से आत्मीयता से जो कुछ तेजोवल्य है, वो जो उनका तेज है वो प्रभाव होना चाहिए, वैसी कोई बात नहीं होती है। सिर्फ अपना एक दिखावा ही भर रह जाता है, आडंबर भर ही रह जाता है। शास्त्रकारों ने गुरु विहीन की निंदा की है, कहते हैं ना ये तो निर्गुरा है, निर्गुरा यानी इसका कोई गुरु नहीं है। तो क्यों इसलिए निंदा की है? क्योंकि अगर जब गुरु नहीं होता है तो रास्ता भटकना, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अगर नाव है आपकी और नाव में अगर कोई गुरु उसको नहीं खे रहा है तो उस नाव को कोई भी अपनी दिशा में अटका के ले जा सकता है और आपको भटका सकता है। आप कभी मनुष्य के लक्ष्य तक क्या अपने किसी बनाए हुए मंतव्य पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, आप बस वैसे इधर से उधर भटकते रहेंगे। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ना होने पर उसकी निंदा की गई है। कहा गया है कि उसके हाथ से किया श्राद्ध तर्पण पितरों तक नहीं पहुंचता। कहीं तीर्थफल ना मिलने की बात है, कहीं उसके हाथ का जल ना पीने जैसी प्रताड़ना का उपाय सुझाया गया है। ये कथोपकथन अति युक्तिपूर्ण, आवेशग्रस्त अथवा अलंकारित दिखते हैं तो भी उनके पीछे ये प्रेरणा प्रतिपादन तो है ही कि माता पिता का परिचय दे सकने की तरह हर व्यक्ति को अपने गुरुद्वारे का भी परिचय देना चाहिए। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जिनका गुरु नहीं होता है उनको तीर्थ का फल नहीं मिलता है, उनका कभी भी कोई भी प्रताड़ना उनको मिलती है, उनके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए, मतलब बहुत बातें कही गई हैं। लेकिन ये जितने भी कथन कहे गए हैं, मतलब आपको चाहे कितना भी लगे कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, या आवेश में आके कहे गए हैं, या सिर्फ एक तरफ इशारा किया गया है कि गुरु का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम प्रेरणा को देखें, प्रेरणा क्या है गुरु के होने की हमारे जीवन में, तो हम देखेंगे कि जिस तरह माता पिता हमारे जीवन को निर्वाह में चलाते हैं उसी तरह गुरु हमारी आत्मिक प्रगति को करता है। और मनुष्य जीवन में आकर जो कि योग योनि है, योग योनि में अगर हम अपनी आत्मिक प्रगति करते हैं तो अब जन्म मृत्यु के बंधन से छूटते हैं। जिस प्रभु सत्ता से उदय हुआ है उसी प्रभु सत्ता में विलीन हो जाते हैं, और यही मेन मकसद है हमारे हर मनुष्य के जीवन का। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पात्रता इतनी बढ़ाएं कि हमारे गुरु आकर हमें अपना ले। इसी के साथ आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। जैसे कि प्रार्थना की जाती है कि सबके जीवन में एक सक्षम गुरु आए और उनको रास्ता पकड़ के आगे चलाए। आइए गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।